नमस्ते मित्रों। आज हम जिस विषय की बात करेंगे, इस पूरे जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस विषय से अछूता हो। विषय है संभोग के लिए विवाह की क्या आवश्यकता है। क्या प्रश्न परिवर्तित कर सकते हैं? विवाह के लिए संभोग की आवश्यकता है या नहीं है? ऐसे भी कह सकते हैं कि विवाह के लिए संभोग उचित है या उचित नहीं। सारी बातें एक ही। बिना विवाह के संभोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? मैं बुराई की बात नहीं कहता, लेकिन सभी के मन में प्रश्न तो रहता ही है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इस पृथ्वी के किसी भी कोने में आप जाएं और विचार करें, देखें, जहाँ भी इंसान रहता है, जहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ विवाह होना अनिवार्य है। दुनिया के हर संप्रदाय में, हर धर्म में विवाह एक आवश्यक परंपरा है, इच्छित परंपरा नहीं। समाज को जुड़े रहने के लिए परंपरा का हिस्सा माना गया उसको। तो प्रश्न आता है कि आखिर क्यों? बिना विवाह के संभोग में क्या अड़चन है, क्या समस्या है? इसके मैं कई सारे आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर होते हैं। कोई उत्तर आध्यात्मिक होगा, कोई दर्शन से जुड़ा होगा, कोई सामाजिक होगा, कोई नैतिक होगा। एक ही प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करते हैं, जिस विषय पे बात करते हैं, विषय तो आपके सामने है। मैं आपको सबसे पहले उस विषय से जोड़ता हुआ एक कथानक, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है कि राजा के दरबार में वाद विवाद चल रहा था। यही वाद विवाद कि महाराज, विवाह की क्या आवश्यकता है संभोग की। लोग बटे हुए थे। कुछ कह रहे थे कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ कह रहे थे कि आवश्यकता जरूर है, आवश्यक है। फिर महाराज ने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी को, विद्यापति को बुलाया। बोलिए विद्यापति जी, आपकी क्या राय है? विद्यापति ने कहा, महाराज, ये प्रश्न बड़ा तेजस है, ज्वलंत है, इसे मुझे कुछ समय दीजिए। और विद्यापति ने महाराज से 6 माह का समय मांगा। 6 माह के समय के उपरांत विद्यापति ने कहा कि मैं 6 माह के समय के उपरांत आपको इसका उत्तर दूंगा। सभा विसर्जित हो गई, सभी लोग चले गए तो विद्यापति भी चले गए। कुछ ही दिनों में ऐसा पता चला कि विद्यापति ने नगर के एक चौराहे पर एक दुकान खोली, जिसमें विद्यापति घी बेचने का काम कर रहे हैं। पता यूं चला कि दरबार में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि विद्यापति अब दरबार की आमदनी से संतुष्ट न होकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। महाराज ने कहा, विद्यापति, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन जब बार बार शिकायत आने लगी, बार बार आरोप आने लगा, तो महाराज ने विद्यापति को बुलवा भेजा। विद्यापति
तो पहले से ही चाहता था। उसने ये काम किया ही इसलिए था कि महाराज उसको बुलवाए। जब महाराज ने विद्यापति को बुलाया और उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उसने कहा महाराज मैं किस प्रकार ठग रहा हूँ। महाराज ने कहा कि आपके ऊपर आरोप है, आप 200 रुपये किलो घी बेच रहे हैं, 500 रुपये किलो घी बेच रहे हैं और 2000 रुपये किलो घी बेच रहे हैं, और घी गाय या भैंस का है। लोगों ने आरोप लगाया कि जब 200 रुपये किलो आप घी बेचते हैं तो 2000 रुपये किलो क्यों बेचा। विद्यापति ने अपना उत्तर देना प्रारंभ किया। विद्यापति ने कहा महाराज मैं हर व्यक्ति से पूछ लेता हूँ कि आप कैसा भोजन करते हैं, आपका आचार विचार क्या है, आप कैसे रहते हैं, और उसी के अनुरूप उनसे पैसा लेते हैं। महाराज क्रुद्ध हो गए। कहीं ऐसा होता है? आपकी कीमत का व्यक्ति के आचार विचार से क्या लेना देना। विद्यापति ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज है, मैं व्यक्ति से पूछता हूं आप क्या बनाएंगे। यदि व्यक्ति वो मांस पकाना चाहता है तो मैं उसको चर्बी से बना हुआ घी देता हूँ, क्योंकि वो तो पहले से ही मांस खा रहा है, क्या फर्क पड़ता है उसको। इसलिए वो घी सबसे सस्ता होता है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ, घर में मुझे शाकाहारी भोजन बनाना है, उसको मैं घी 500 रुपये किलो देता हूँ, जो दूध से निर्मित होता है, जो गाय और भैंस देती। तुरंत ही महाराज ने पूछा प्रश्न 500 रुपये का नहीं है, प्रश्न 2000 रुपये किलो का है। विद्यापति ने कहा महाराज जो मैं घी 2000 रुपये किलो देता हूं वह पूछ लेता हूं क्या करेंगे। मैं केवल पूजन और अर्चन के लिए वो घी देता हूं, प्रभु का दिया जलाने के लिए देता हूं, प्रभु को अर्पण करने के लिए देता हूं। इतना महंगा घी? महाराज ने पूछा। उसने कहा जी महाराज, क्योंकि वो घी प्रेम का प्रतीक है, वो घी प्रेम से बना है। प्रेम से बना है अर्थात महाराज जब गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता है तो जो माँ और बछड़े के बीच में मातृत्व का प्रेम है वो इस ब्रह्मांड में अतुल्य है। और बछड़े के पीते समय मुंह से जो दूध गिरता है उस दूध को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, और उस दूध से जो घृत निर्मित होता है, जो घी बनता है, वो घी इस ब्रह्मांड में अतुल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं। वो नैसर्गिक। महाराज ने कहा अगर वो उस घी से बनता है तो भी क्या फर्क हुआ। विद्यापति ने कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए। हाँ मौका है, बोलिए। विद्यापति ने कहा महाराज ये तीनों घी अलग अलग विषय की बात कर रहे हैं। जो पहला घी है वो जो चर्बी से निर्मित है वो विकर्म है। उसी प्रकार है जैसा व्यक्ति संभोग तो करता है परंतु बलात्कार के साथ, वैसे ही वो घी बनाने के लिए पशु की हत्या की जाती है। वो सबसे निकृष्ट श्रेणी का घी, इसलिए उसका उपयोग उचित नहीं है, इसलिए वो विकर्म की श्रेणी में आता है। और जो कि 500 रुपए की किलो की कीमत पे बेचा महाराज, वो कर्म की श्रेणी में आता है। तो ये कर्म भी उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वहां पर लाभ और हानि जुड़ी है। लाभ हानि सुख दुख कर्म के साथ जुड़े रहेंगे,
आप उससे बच नहीं सकते। और जो घी 2000 रुपए किलो का है वो लाभ हानि से परे है। उसमें प्रेम है, उसमें निश्चल प्रेम है, उसमें मातृत्व है, उसमें आलिंगन है, उसमें समुद्र के लहरों की ध्वनि है, उसमें फूलों की महक है, उसमें शबरी का राम के प्रति समर्पण है, उसमें मीरा का भाव है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं। परंतु इसका संभोग और विवाह से क्या संबंध? जी है महाराज। जब आप विवाहित नहीं होते हैं और संभोग करते हैं, यानी अपनी पत्नी के साथ संभोगरत नहीं होते हैं, वो कर्म की श्रेणी में आता है। भले ही आपका साथी सहमत हो, क्योंकि दोनों ही लोग फायदे और नुकसान के लिए जुड़े होते हैं। दोनों ही के मन में कहीं ना कहीं शंका होती है। दोनों ही के मन में पुष्प खिल नहीं रहे होते हैं, खिलने का छलावा होता है। दोनों के मन में एक दूसरे से कुछ लेने की इच्छा होती है, एक दूसरे का काम स्वभाव पाने की इच्छा होती है। और ये जो पाने की इच्छा है, ये जो देने की इच्छा है, ये आपको कर्म में परिवर्तित कर देता है। इसके आगे और बढ़े तो आप पाएंगे दोनों शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। दोनों का मन अशांत रहेगा, दोनों में संकोच का भाव रहेगा, दोनों में निर्लज्जता का भाव रहेगा। और ये भाव किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से समाप्त नहीं होगा। ये निर्लज्जता, ये संकोच, ये छिपावापन, ये अशांत मन, ये एक दूसरे से पाने की इच्छा, ये क्षणिक है। इसमें हर बात लाभ और हानि से जुड़ी है। ये कर्म की श्रेणी में। तो फिर श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ है महाराज विवाह के उपरांत संभोग, क्योंकि वो अकर्म की श्रेणी में आता है। अकर्म की श्रेणी में कोई लालच नहीं है, वहां संभोग में कुछ पाने और खोने का गम नहीं है, वहां एक दूसरे से कुछ लेने की इच्छा नहीं है, वहां कोई निर्लज्जता नहीं है, वहां कोई भोंडापन नहीं है, वहां काम वासना निर्लज्जता के साथ व्याप्त नहीं है, वहां प्रेम है, वहां अंतर मन संबंध है, वहां किसी के खोने का गम नहीं है, वहां धोखे का, फरेब का विचार नहीं है। वहां वो सुख है जो प्रेम को जोड़ता है, वहां वो सुख है जो निश्चिंतता को जोड़ता है, वहां वो सुख है जिसमें कुछ करने के बाद या कुछ ना करने के पहले समभाव रहता है, भाव नहीं परिवर्तित होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अकर्म को श्रेष्ठ बताया। अकर्म वही है जहां करने के पहले और करने के बाद भाव समान रहे। आप ये जान भी ना पाए, आप ये समझ भी ना पाए कि आपने कुछ कर्म किया है। कर्म में आपको पाने खोने, हार जीत, सुख दुख सबकी अनुभूति होती है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ नहीं और विकर्म, इसकी तो बात करना ही खराब है।
ये तो रसातल की बात हो गई। इसलिए संभोग विवाह के उपरांत ही उचित है और सर्वोचित है। धन्यवाद।